दुनिया से। तो चलिए बात करते हैं आज की खबरों की। नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर, आप देख रहे हैं BVM न्यूज़। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी की बैठक स्थानीय विश्राम गृह में जिला अध्यक्ष सत्येंद्र परमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य अतिथि भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह रहे। बैठक में पार्टी द्वारा तय किए गए कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई। इसमें सांसद धर्मवीर सिंह ने मुख्य रूप से किसानों के हित में बनाए गए कृषि कानून के बारे में जानकारी दी। सांसद ने कहा कि इन कृषि कानूनों के लिए जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। किसान इन कानूनों के बारे में जागरूक हो जाएगा तो विपक्ष की अपने आप झूठ की पोल खुल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 21वीं सदी में किसान समृद्ध हो और उसकी आय में बढ़ोतरी हो। इस कानूनों के बाद किसानों की आय बढ़ेगी, सरकारी समर्थन पर फसल की खरीद भी जारी रहेगी। साथ ही मंडियां भी अपना काम पहले की तरह ही करती रहेंगी। इसमें प्राइवेट संस्थाएं किसानों की उपज को एक एग्रीमेंट के तहत खरीदेंगी, जिसमें किसानों के हित की कभी भी अनदेखी नहीं की जाएगी। इससे ज़्यादातर उन किसानों को फायदा होगा जो सब्जी, फल व अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों से संबंधित खेती करते हैं। के द्वारा ये चीज़ इसीलिए बढ़ाए हैं। हाँ, MSP सरकार प्रधानमंत्री से बड़े आप और हम तो नहीं। प्रधानमंत्री जी ने विश्वास दिलवा दिया MSP नहीं हटेगी, इसलिए हम तो उसी पर विश्वास करते हैं। तकरीबन 22-23 ऐसी फसल हैं जिनका MSP देश में है। बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जहाँ बिहार जैसे प्रदेश जहाँ MSP की बजाय ऊपर बाजार पहले से है। और 22-23 फसलों में अगर हम अपने इलाके की देखें तो मात्र एक तो गवार बचता है, आपका ज्वार भी है, बाजरा भी है, गेहूं भी है, जीरी भी है, कपास भी है, चना भी है, सरसों भी है। हमें तो अपनी फसलों में सब्जियां भी बचती हैं, फसल में नहीं होती। सब्जियां जिन सब्जियां फसल में नहीं आती, सब्जियां फसल में नहीं आती सर। लेकिन बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। वहीं इस बार ए ग्रेड धान का सरकारी रेट 1885 रुपये निकाला गया है, जबकि सामान्य धान 1868 रुपये निकाला गया है। जबकि पिछली बार ए ग्रेड धान का रेट 1835 रुपये था, तो वहीं सामान्य धान का भाव 1815 रुपये में खरीदा गया था। इस बार ए ग्रेड पर 50 रुपये का बढ़ावा किया गया है, तो वहीं सामान्य धान पर 53 की बढ़ोतरी की गई है। अनाज मंडी पर जहां पर किसान अपने धान की फसल को लेकर बेचने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार धान की खरीद से शुरू हुई कृषि अध्यादेश लागू होने के बाद हरियाणा में लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भी लगातार किसानों की आवाज उठाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जब इस संबंध में किसानों से बात की गई तो उनका कहना है कि वे अपनी फसल को बेचने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन उनको सही दाम नहीं मिल रहे और सरकारी खरीद अभी शुरू नहीं हुई। भैया कपास ले गए। क्या रेट में? 1900। पहले क्या रेट था? पहले रेट था भैया 2900 रुपये पिछले साल। अच्छा, क्या दिक्कत है? कुछ पहले दिक्कत ये है भैया, आधी फसल है रही है, बाप भी 1000 रुपये डाउन है, यही दिक्कत है और खर्चा ज़्यादा है अब के। अच्छा, कभी कोई रेट बेचा था और इस साल किस रेट में बेच रहे हो? पिछली दफे मैंने 2200-2300 के रेट में बेचा था 1509, और अब रेट कोई है नहीं, ज़्यादा 1700, 1600, 1650। मतलब सरकारी रेट कोई नहीं है जी, प्राइवेट रेट है इनका, अपना घर का रेट है। अच्छा, सरकारी रेट नहीं पता? हाँ जी, मतलब सरकार गया था। और पिछले साल PR धान ए ग्रेड के रेट 1835 रुपये थे, जो कि इस साल बढ़ के 1888 रुपये कर दिए गए हैं सरकार द्वारा। इसी प्रकार सामान्य PR धान जो होता है, पिछले साल उसके 1815 रुपये था रेट, जो कि अब की बार 1868 कर बढ़ा दिया सरकार ने। और अभी देखो कितनी फसल आएगी। आज पहला दिन है PR खरीद का, करवाएंगे जी, क्योंकि कल ही किसानों के पास मैसेज गए हैं PR धान की खरीद के, अभी इससे पहले शुरू नहीं हो पाई थी। अभी कोई इसकी कोई खरीदारी इतनी नहीं है, जैसे आप बताओ क्या रेट से आ रही है अभी?
चलिए बात करेंगे अब अगली खबर की। सड़कों पर ऑटो खड़े करने से लगने वाले जाम को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने ऑटो चालकों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। ऐसे ऑटो चालकों के खिलाफ बल्लभगढ़ सिटी थाने में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सड़कों पर ऑटो खड़े करने से लगने वाले जाम को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने ऑटो चालकों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। ऐसे ऑटो चालकों के खिलाफ बल्लभगढ़ सिटी थाने में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सिटी थाने के SHO की माने तो पहले सभी ऑटो चालकों को समझाया गया था कि वो सड़कों पर इधर-उधर ऑटो ना खड़े करें। जहां ऑटो स्टैंड बनाए गए हैं वहीं पर उन्हें खड़ा करना चाहिए, वहीं सवारियों को बिठाने और उतारने का भी काम करें। लेकिन बावजूद इसके ऑटो चालक मनमाने तरीके से जगह जगह सड़कों पर कहीं भी ऑटो खड़ा कर रहे थे, जिसकी वजह से जाम की समस्या बनी हुई थी। अब ऐसे में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए ऑटो चालकों के खिलाफ मामले दर्ज करना शुरू कर दिया है। वहीं पुलिस ऑटो चालकों को नसीहत भी दे रही है कि गलत तरीके से सड़कों पर ऑटो खड़ा करना बंद कर दे, वरना आगे भी उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे। ऑटो पार्क कर देते हैं, जिनको बार बार पहले समझाया भी गया है कि रोड का जो ट्रैफिक है उसके अंदर डिस्टर्बेंस ये ना करें, और उनकी मीटिंग लेके उनको उनके प्रॉपर उनके स्टैंड के बारे में भी उनको बतलाया गया। तो उसके बाद भी ये लोग अपने रोड के ऊपर अपने ऑटो लगा देते हैं सवारियों के लिए, जिनके चालान भी ट्रैफिक के किए जा रहे हैं, और ये नहीं मान रहे बार बार, तो उनके खिलाफ IPC की सेक्शन 283 IPC के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। और जो भी अगर ऑटो चालक मेन रोड के ऊपर बीच में लगा के सवारी बिठाएगा और ट्रैफिक को डिस्टर्ब करेगा तो उनके अगेंस्ट आगे भी कार्रवाई इस तरह से चल सकती है। कितने ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? पिछले 2 दिनों से कम 14-15 हमने अभियोग अंकित 283 IPC के किए हैं ऑटो चालकों के खिलाफ। और आपके माध्यम से भी मैं सभी ऑटो चालकों को ये निर्देश भी देना चाहता हूँ कि वो ट्रैफिक के आवागमन के अंदर गतिरोध पैदा ना करें, उससे और लोग भी डिस्टर्ब होते हैं जो आने जाने वाले हैं। करते अगली खबर की ओर। प्रदेश में अवैध शराब का काला कारोबार थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जगह जगह अवैध शराब और उनसे जुड़े लोगों को पकड़ा जा रहा है। फरीदाबाद में भी ऐसी ही एक देशी शराब की अवैध फैक्ट्री का पुलिस और एक्साइज विभाग की संयुक्त कार्रवाई में भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में शराब की पेटियां और शराब बनाने वाले केमिकल और उनके लेवल समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से सेल्फ और यूपी लिखे हुए लेवल भी बरामद हुए हैं। सेक्टर 58 थाने में रखी ये वही शराब की पेटी है जिसे पुलिस और एक्साइज विभाग की संयुक्त कार्रवाई में शराब की अवैध फैक्ट्री से बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से अवैध शराब बनाते हुए 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। सेक्टर 58 थाने में SHO भीम कुमार की माने तो उन्हें सूचना मिली थी कि गांव सीकरी के पास एक देशी शराब की अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही थी। सूचना के तुरंत बाद पुलिस और एक्साइज विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भारी संख्या में अवैध शराब की पेटियां बरामद की गई। इस दौरान मौके पर अवैध शराब का धंधा करने वाले 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। इसमें से एक आरोपी सोनीपत जिले का रहने वाला है तो वहीं 4 आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। आरोपियों से अब गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की जा रही है। शराब की अवैध फैक्ट्री से इस दौरान भारी मात्रा में खाली पेटी, केमिकल और लेवल भी बरामद हुए हैं। दौरान गश्त मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि सीकरी गांव में साहूपुरा रोड पर एक शेड बना हुआ है, उसमें कुछ लोग अवैध शराब तैयार करके यूपी के अंदर सप्लाई कर रहे हैं। इसी सूचना पर तुरंत रेड पार्टी तैयार की गई, एक्साइज इंस्पेक्टर को भी साथ लिया गया और वहाँ रेड की तो भारी मात्रा में लगभग 50 पेटी यूपी मार्का फॉर सेल यूपी लिखा हुआ था पौवे शराब बरामद हुए तथा वहाँ बैठे लोग ड्रम में केमिकल वगैरह मिलाकर नकली शराब बना रहे थे। तो उनको वहाँ बरामद जो शराब और वहाँ जो सील लगाने की ढक्कन, पेटियाँ, गत्ता, स्टिकर वगैरह को कब्जा पुलिस में लिया गया, शराब को कब्जा पुलिस में लिया गया। वहीं एक गाड़ी यूपी नंबर 15 AW 9703 खड़ी थी जिसके अंदर भी 5 पेटी इलीगल शराब बरामद हुई। तो अब मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। 5 आदमियों को। बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 38 में RMC से बनने वाली गलियों का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा द्वारा किया गया।
ये गलियां 25 लाख की लागत से बनकर तैयार होंगी, जिसका लाभ वार्ड की जनता को मिलेगा। ये गलियां पिछले करीब 20 से 25 सालों से ऐसे ही पड़ी हुई थी, जिसकी सुध वार्ड नंबर 38 की पार्षद उमा सैनी ने ली, जहां 25 लाख की लागत से 2 गलियां बनकर तैयार होंगी और इन गलियों के उद्घाटन के लिए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा द्वारा इसका नारियल फोड़कर उद्घाटन किया गया। और माननीय कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों से कहा कि बल्लभगढ़ विधानसभा के अंदर विकास की झड़ी इसी तरीके से वो घुमाएंगे कि गली गली में आरएमसी की गलियां बन जाएंगी। अगर किसी को कोई भी शिकायत हो तो वो मूलचंद शर्मा से डायरेक्ट मिलकर उनसे कहे और शिकायत के बारे में उन्हें बता सकते हैं। उनके साथ वार्ड नंबर 38 की पार्षद उमा सैनी, वार्ड नंबर 39 के पार्षद हरिप्रसाद गौड़, निगरानी कमेटी के चेयरमैन महावीर सैनी, पूर्व मंडल अध्यक्ष अरुण त्रिवेदी और दर्शन ठाकुर और टिप्पर चंद शर्मा, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। करके इस शहर की सभी गली, वार्ड की सभी गलियों को साफ और सुंदर बनाएंगे और लोगों की जो डिमांड है उन सबको पूरा करेंगे। लगभग कितनी गलियां जो बनकर तैयार होंगी? हम कहते हैं 2 साल में सारी जितनी टेल वाली सबको आरएमसी कर देंगे। मंत्री जी, एक सवाल है, जैसे लगातार किसान को इस बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन कम नहीं रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? इस बिल से जितना किसान खुश है, जितना भरोसे और विश्वास के साथ, और किसान का सबसे बड़ा लाभ इस जो 3 बिल जो लोकसभा में पास हुए हैं, ये कांग्रेसी परेशान है, किसान खुश है, कांग्रेसी सबसे ज़्यादा भयभीत है। अगर इस बिल में जब किसानों को 2022 में जो डबल लाभ होगा। बात करेंगे अब अगली खबर की। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा देश सड़कों पर है। हर जगह योगी सरकार की फजीहत हो रही है। विपक्षी भी यूपी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। साइबर सिटी गुरुग्राम में भी हाथरस कांड को लेकर जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस इस मौके पर पुलिस लाइन में महात्मा गांधी की प्रतिमा तक जाने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। उसके बाद पुलिस लाइन के बाहर ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उसके बाद पुलिस लाइन के बाहर ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि गुरुग्राम में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस लाइन स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा फूल अर्पित करने जा रहे थे तो उन्हें प्रतिमा तक नहीं जाने दिया, जिसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने पुलिस लाइन के बाहर ही बैठकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। बेटी है, उसके साथ जो दरिंदों ने उसके साथ जो किया, उसकी गर्दन तोड़ दी, उसको निर्ममता से उसको मार दिया और उसकी रात के अंधेरे के अंदर उसकी जो है अंतिम संस्कार किया और राहुल जी के साथ धक्का मुक्की की गई, प्रियंका जी के साथ जो है बदसलूकी करेगी। हम चाहते हैं कि उस बेटी को न्याय मिले और न्याय मिलना चाहिए कि सीबीआई। चलिए खबरों में बात करेंगे पलवल की। हाथरस के यूपी में दरिंदगी का शिकार मृतका को न्याय दिलाने का शोर अभी थमा भी नहीं कि पलवल से लगातार ऐसी ही दरिंदगी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पलवल के एक गांव से सामने आया है, जहां शादी समारोह में फूल डालने का काम करने वाली महिला के साथ 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पलवल में 3-4 दिन पहले कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी को 3 साल तक हवस का शिकार बनाया। गर्भवती होने पर पीड़िता ने आप बीती अपनी दादा दादी को बताई तो आरोपी की करतूत का पर्दाफाश हुआ और महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा। लेकिन ऐसी दरिंदगी एक बार फिर घटित हुई है, वो भी फूल डालने वाली महिला के साथ। पीड़िता ने बताया कि वो शादी समारोह में फूल डालने का काम करती है। मैं बस स्टैंड से मैंने फ्लावर खरीदे थे फूल, और जो ठेकेदार उसका फ़ोन आया था, मैं वहाँ पहुँची थी, उसने मेरे साथ 3 ने रेप किया था। रेप किया? धमकी वमकी दी, मारने की धमकी दी। अब मेरे घर पे आए हैं उसकी फैमिली, अभी गई है, मेरे को धमकी वमकी देने लग रहे थे। दबाव बना रहे हैं अभी? हाँ जी, अब भी दबाव बना रहे। क्या कहते हैं? कहते इसको जान से मार देंगे। तो वीडियो बना रखे उसे बट एक लेडीज़ थी जो यहाँ पलवल हरिनगर में रहती है,
और वो जो शादी होती है उसमें फूल डालने का काम करती है। तो एक जहीर नाम का व्यक्ति था हतीन में, तो उसने इससे फ़ोन किया था भी कल हमें शादी में जाना है और आप शादी में आ जाना फूल डालने के लिए। ये चली गई 4 तारीख को सुबह करीब 8 बजे। ये गई, जैसे उसने कहा कि भाई कमरे में आप ड्रेस चेंज कर लो, तो ये कमरे में अंदर गई तो अंदर जहीर भी चला गया और 2 आदमी पहले से ही बैठे थे जिन्होंने इसका अंदर से कुंडी बंद कर ली और इसके साथ ज़बरदस्ती इसके साथ रेप किया, जिसमें हमने मुकदमा 376D 506 का पर्चा दर्ज कर दिया और पीड़िता के मेडिकल कराया गया और आज बयान हो जाएंगे और तफ्तीश जारी है। आरोपी को गिरफ्तारी आरोपी की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।